हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसीडर द लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x cube into 1 by under root 1 plus x minus 1 plus ax upon 1 plus bx exists, finite and has the value equal to small l where a and b are real constant. Then our a is equal to option A 1, option B 3/4, ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी 1/4. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन की लिमिट के बारे में बोला गया है कि ये एग्जिस्ट करती है, ये एक फाइनाइट वैल्यू देती है और ये हमारी इक्वल होती है एल के. यहाँ पर हमें ए और बी के बारे में बोला गया है कि ए और बी जो है हमारे ये रियल कांस्टेंट है. तो हमें इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो हमारी लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x³ यहाँ पर हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 प्लस बी एक्स जो है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है स्मॉल एल के इक्वल. और हमें क्वेश्चन में स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इस लिमिट को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x³. यहाँ पर इन दोनों टर्म में अगर एलसीएम ले तो 1 √1 प्लस एक्स और 1 प्लस बी एक्स हमारा एलसीएम जब आएगा तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में तो होगा 1 प्लस बी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 प्लस ए एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2. इस √1 प्लस एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर की बात करें तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस बी एक्स. अब बच्चों यहाँ पर x टेंस टू 0 है तो ये जो डिनोमिनेटर वाले दोनों एक्सप्रेशन में इनमें हम x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं. तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा √1 इंटू 1 यानी कि 1 के इक्वल. तो यहाँ से ये हमारा इक्वल आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0. न्यूमरेटर की बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स. और बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का भी एक्सपेंशन कर देते हैं. सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को लिख देते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा क्या आ रहा है. यहाँ पर तो 1 आ गया था और ये x³ यहाँ पर बचा हुआ है ना. 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का जब एक्सपेंशन हम करेंगे तो इसे हम 3 पावर तक ही एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हमारी x की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है. तो इस अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन को हम 3 पावर तक जब एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 प्लस x/2 माइनस x²/8 प्लस x³/16. अब क्या करते हैं इस 1 प्लस एक्स से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ से ही हमारा निकल के आता है लिमिट x टेंस टू 0. न्यूमरेटर की बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स माइनस सबसे पहले तो क्या करते हैं इस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन से, फिर ए एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. जब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन पूरा एज इट इज़ आ जाएगा. यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 माइनस x/2 1 प्लस x/2 माइनस x²/8 प्लस x³/16. और जब हम ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ax+ax²/2 माइनस ax³/8 और लास्ट में हमारा आएगा माइनस ax⁴/16. डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा x³ की फॉर्म में. अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ax⁴/16 इसे भी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारी जो x की मैक्सिमम पावर है यहाँ पर क्या आ रही है 3 आ रही है. तो ये 4 वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा लास्ट में इसमें 3 पावर कैंसिल होकर x बचेगा तो ये 0 हो जाएगा. तो इसे तो हम लिख देते हैं टेंस टू 0. तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0. यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा
नाउ एक्स एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस यहाँ से x/2 और यहाँ से हमारा आ रहा है ए एक्स माइनस साइन के साथ, प्लस में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ, तो यहाँ से आएगा -x² / 8 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x² / 8। यहाँ पर आ रहा है ax² / 2 प्लस साइन के साथ, बट यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा -(ax²/2)। लास्ट में हम क्या करते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ से तो ये आएगा -x³ / 16 और यहाँ से आ जाएगा +ax³ / 8। डिनोमिनेटर में हमारा x³ एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, x को जब कॉमन लेंगे तो x का कोफिशिएंट हमारा आएगा b - 1/2 माइनस a प्लस यहाँ से x² को कॉमन ले अगर, ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस x³ / 8 और यहाँ से हमारा आएगा -ax²/2। यहाँ से अगर हम x² को कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा 1/8 -a/2 माइनस, यहाँ पर अगर x³ को इस दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा a/8 -1/16। डिनोमिनेटर में हमारा x³ एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये जो लिमिट है हमारी एक फाइनाइट वैल्यू देती है, अगर ये फाइनाइट वैल्यू देगी तो इसके लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा x और x² का कोफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिंस दिस लिमिट हैज फाइनाइट वैल्यू देन कोफिशिएंट ऑफ x एंड x² इक्वल टू 0। तो x और x² के कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा b - 1/2 माइनस a इक्वल टू 0। b माइनस a -1/2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 - 4a/8 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। बट क्वेश्चन में हमें a की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन 2 का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हमारा 1 - 4a इक्वल टू आता है 0 और यहाँ से a निकल के आ जाता है 1/4, यानी कि a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/4। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन डी a इज इक्वल टू 1/4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं our final answer is option D. I hope you understand it well. Best of luck.